मलिक टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो आम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उतना वैल्यूबल नहीं है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी वैल्यूबल है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसका इम्पोर्टेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टॉपिक हमारा है अगार वुड ऑयल, जिसे ऊद कहते हैं। ऊद जो है, ये अगार वुड ऑयल जो प्लांट होता है, एक्युलेरिया नाम का ये प्लांट है और ये पूरे वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी ये पाया जाता है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब, फिलीपींस हो गया, इन सब कंट्रीज़ में ये प्लांट जो है पाया जाता है। पहले तो ये प्लांट जंगलों में मिलता था, फॉरेस्ट में मिलता था और जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई तो अब लोगों ने इसको, किसानों ने इसको कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जो है ह्यूज क्वांटिटी में अब इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है। कल्टीवेशन जब किसान करते हैं तो ये 5 साल के बाद इसमें जो है रेजिन बनना शुरू हो जाता है। रेजिन बनना शुरू होना एक अपने आप में जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट में जो है रेजिन बने। अच्छा, रेजिन कैसे बनता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब इस पौधे पे, एक्युलेरिया पे, यानी अगार वुड ऑयल वाले पौधे पे जब फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उस फंगस को किल करने के अगेंस्ट ये प्लांट एक रेजिन सिक्रीट करता है और वो रेजिन का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तब ये ऊद बनता है, अगार वुड ऑयल बनता है। अब पूरे पौधे में वो कहाँ पर इन्फेक्शन करेगा, ये फंगस कहाँ पर अटैक करेगा अगार वुड ऑयल के पौधे पे, यानी एक्युलेरिया पे, ये कुछ नहीं बताया जा सकता। इसलिए जब ये मैच्योर हो जाता है पौधा, तब 10-15 साल के बाद तब इस पौधे को कट किया जाता है और इसके अंदर जो कोर पोर्शन होता है, जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है, जिसमें रेजिन होती है, उस पोर्शन की लकड़ी को निकाल लिया जाता है और लकड़ी को एज सच भी बेचा जाता है, जिसे अगार वुड कहते हैं। वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, 1.5-2 लाख रुपए किलो की ये लकड़ी होती है। अच्छा, ये हमारी कंट्री में सिर्फ आसाम में होता है, आसाम के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अभी तो हमारे कंट्री में कुछ जगह और इसको कल्टीवेशन किया गया है इस प्लांट को। जैसे मैं भी गया था केरला में, मुझको बुलाया गया था, तो वहाँ देखा कि लोग बाग जो है इसको काफ़ी कल्टीवेशन कर रहे हैं और इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो अब इस प्लांट का कल्टीवेशन जो है वो आसाम में ना होकर के, आसाम में तो होता ही है, हमारे केरला में भी डिफरेंट पार्ट्स में जो है इसका कल्टीवेशन होने लगा है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जब अपने आप फंगस इन्फेक्शन करती है तो वो प्लांट फंगस को किल करने के लिए एक रेजिन सिक्रीट करता है और वो वही रेजिन महत्वपूर्ण रेजिन होती है जिससे अगार वुड ऑयल डिस्टिल करके निकाला जाता है, ऊद निकाला जाता है। तो ये देखा गया, लोगों ने काफ़ी इस पर रिसर्च किया कि ये तो बहुत वक्त लग जाता है फंगस को इन्फेक्शन करने में। फंगस इन्फेक्शन करे या ना करे, कभी कभी कुछ पौधे को काट लिया जाता है, मालूम ये हुआ कि उसमें फंगस ने इन्फेक्शन ही नहीं किया है। तो जब किसान कल्टीवेशन करने लगे तो कुछ आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें जो है बनाई गई R&D करके, कि उस चीज़ों को पौधे में इंजेक्ट कर देते हैं। पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी 2-2, 3-3 फीट छोड़ करके उसमें वो केमिकल्स जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये इंजेक्शन उस वक्त लगाते हैं पौधे में जब पौधा 5 साल का हो जाता है। 5 साल से पहले नहीं लगाया जाता है क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाता है। तो 5 साल के बाद इसमें इंजेक्शन लगाते हैं और फिर ये इंजेक्शन लगाने के 2 महीने के बाद जो है वो सिक्रीट करना शुरू होता है और ये करीब 1 से लेकर के 2-2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पौधे को काट लिया जाता है और वो जो है डिस्टिल करके उसकी जो है अगार वुड ऑयल उसका निकाला जाता है।
कट करके उसकी रेजिन वाले पोर्शन को निकाल लिया जाता है, उस लकड़ी को निकाल लिया जाता है। तो अब कहानी शुरू होती है डिस्टिलेशन की, कि कैसे उसको डिस्टिल करके, ये एक्चुअली वाटर डिस्टिलेशन होता है, हाइड्रो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ये निकाला जाता है। और मुझे याद है कि आज के 18-20 साल पहले काफ़ी आसाम के लोग मुझसे काफ़ी कांटेक्ट में आए और उससे हमने काफ़ी रिसर्च भी किया कि ये इस टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज किया जाए। इनकी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है अभी भी लोग वही अडॉप्ट करते हैं। तो चिप्स को एक बड़े से बर्तन में, कंटेनर में उसको पानी के साथ डिप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और 1 से 1.5 महीने तक छोड़ देते हैं कि ताकि वो फर्मेंटेशन होता रहे। यानी 1-1.5 महीने के बाद फिर वो डिस्टिलेशन शुरू करते हैं। तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया और लोगों ने जो है, लोगों को फ़ायदा हुआ, जिससे वो जो है टाइम उसका डिस्टिलेशन का जो है 1 महीना ना हो करके वो हफ्ते 10 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब डिस्टिल करते हैं तो उससे जो ऑयल निकलता है उसको ऊद ऑयल कहते हैं या ऊद कहते हैं या अगार ऊड ऑयल कहते हैं। और डिस्टिलेशन के बाद एक वैक्सी मैटर निकलता है जिसको बोया कहते हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी कॉस्टली हैं। अगार वुड ऑयल, प्योर अगार वुड ऑयल इंडिया में भी 18 लाख रुपए किलो का बिकता है। दूसरी कंट्रीज़ में, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, 2500 लाख रुपए किलो मिलता है, बेचते हैं लोग बाग। तो ये काफ़ी कॉस्टली ऑयल है। ये वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली ऑयल है जिसे अगार वुड ऑयल कहते हैं। इससे कीमती ऑयल वर्ल्ड में कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसकी हिस्ट्री को, इसकी परतों को थोड़ा पलटा जाए और आप लोगों को इसकी हकीकत को बताया जाए। अब इसके बाद की कहानी, चूँकि ये इतना कॉस्टली होता है तो लोगों का दिमाग गया कि भाई ये तो आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो इसके नेचुरल चीज़ों से मिलती हुई कुछ चीज़ें डाल करके इसको मुखल्लत बनाने का लोगों ने कोशिश किया। और मैं भी 15-18 साल से इसमें लगा हुआ हूँ और इसके मुखल्लत के बनाने में हम इसके बाद नेक्स्ट अपने वीडियो में ये मुखल्लत कैसे बनाया जाता है वो उसकी टेक्नोलॉजी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल मलिक टेक्नोलॉजीज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिलती रहें। मैं सिर्फ केमिकल टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात किया करेंगे। धन्यवाद।